हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर आपको 6/9/2023 को प्रथम पाली में पूछा गया था। तो आज हम लोग ये पेपर देखने वाले हैं। सामान्य अध्ययन के टोटल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता, किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2020, यानी ए ऑप्शन। तो वर्ष 2020 में पाकिस्तान ने भारत को हराकर कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था। ठीक है, कबड्डी विश्व कप भारत के पंजाब सरकार द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता है जो पुरुषों और महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेली जाती है। यह प्रतियोगिता 2010 में शुरू हुआ था। 2020 के संस्करण को छोड़कर भारत कबड्डी की पुरुष टीम ने कबड्डी विश्व कप के प्रत्येक संस्करण को जीता है। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीती। तो देखिए, मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में 7 विकेट से महिला प्रीमियर लीग जो है जीता है। तो दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, मार्च 2023 में खेला गया यह महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण है। महिला प्रीमियर लीग भारत में महिलाओं की T20 क्रिकेट जो है फ्रेंचाइजी लीग है। इसका जो है स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, फिर तीसरा है कि खाली स्थान का सोंगी मुखौटे नृत्य जो है असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। तो देखिए, यह है महाराष्ट्र का सोंगी। ठीक है, ये जो है महाराष्ट्र का सोंगी मुखौटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। ठीक, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए। तो 4 है कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी विस्तार को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। कोंकण तट, डी ऑप्शन। कोंकण तट में 3 भारतीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र व गोवा आते हैं। पश्चिमी तट जो है पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान के दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है वह भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, यह गलियारा भारत के 2 शहरों श्रीनगर और कन्याकुमारी को 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा आपस में जोड़ती हैं। ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को 5846 किलोमीटर लंबी मार्ग द्वारा आपस में जोड़ती है। 6 नंबर देखिए। फिर है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरू की है। ठीक है, तो डी ऑप्शन। फिर है कि सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रस्त गोफ्तार नामक पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरू की गई थी। तो देखिए, साप्ताहिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रस्त गोफ्तार नामक पत्रिका पारसी समुदाय के लिए शुरू की गई थी। तो पारसी, यानी डी ऑप्शन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये हो जाएगा मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां है, यानी सी ऑप्शन। फिर देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक जो है 132वां है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। मानव विकास रिपोर्ट यानी STR वर्ष
1990 से जारी की जा रही है। यह मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व के तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? तो 9 का होगा देखिए ब्रोमीन, सी ऑप्शन। तो ब्रोमीन की संख्या जो 35 है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर एकमात्र द्रव अधातु है। इसका रंग लाल भूरा होता है तथा यह एक तीक्ष्ण गंध देने वाली जो अधातु तत्व है। यह हैलोजन ग्रुप 17 का तृतीय सदस्य है। ब्रोमीन का रासायनिक सूत्र Br है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो 10 का देखिए, तो क्रिकेटर और उनके आत्मकथा जो है प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर का है। प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर का है, सी ऑप्शन, प्लेइंग इट माई वे। फिर है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, युवराज सिंह का है। क्रिकेट डिलाइटफुल, ये मुश्ताक अली का है। और 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड, ये VS लक्ष्मण का है। 11 नंबर कहता 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। तो दिल्ली। फिर देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? तो देखिए 12 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा, तो भारतीय नर्तक उदय शंकर को यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है, उदय शंकर। फिर है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामला है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति है। अनुच्छेद 77 जो है ये भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? तो देखिए भारत में जो सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता जो है विवरण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना। फिर देखिए अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी? तो अगस्त 2021 तक भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम तथा सत्रिया संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर जो है मान्यता प्राप्त थी। तो यहाँ पे होगा ए। फिर है कि किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने में गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है। तो यहाँ पे देखिए अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन भी कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट फिर है कि त्रिमुख, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? तो 17 का देखिए त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार एस बाला मुरली कृष्ण को दिया जाता है। तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एल नीनो का तात्पर्य क्या है? तो देखिए एल नीनो एक गर्म जलधारा है। क्या है? एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट प्रकट होता है। 19 है खाली स्थान गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और यह हर साल मानसून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर जो तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो अम्बुबाची असम का है, अम्बुबाची
ठीक है। असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। फिर देखिए 20, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। फिर 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो सूक्ष्म वित्त संस्थान एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, क्या है? तो एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, एक यानी डी ऑप्शन, जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। तो 22 नंबर देखिए, कहता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का जो है साधन, ए ऑप्शन। ठीक है, तो 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खाली स्थान का खुलासा किया था। तो देखिए 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज आंदोलन का खुलासा किया था। नेक्स्ट फिर है कि दी गाइड 1958 में भारतीय लेखक खाली स्थान द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। तो देखिए दी गाइड जो है 1958 में भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। तो ये हो जाएगा R.K. नारायण। ठीक है, फिर है दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ अननोन इंडिया, भारतीय लेखक नीरद चौधरी की आत्मकथा है। ठीक, उसके बाद है ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये खुशवंत सिंह द्वारा रचित पुस्तक है। और अनटचेबल ये मुल्क राज आनंद द्वारा रचित पुस्तक है। फिर 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो फरवरी 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित की गई थी। आंध्र प्रदेश यानी ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ SSC MTS मैथ क्लासेस या SSC MTS मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी है सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।